हेलो दोस्तों, बाकी सब ठीक ठाक? ओके, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक स्पेशल प्रॉब्लम कह लीजिए या थ्योरी कह लीजिए उसको लेकर के आए हैं। उसमें होता क्या है कि सपोज कोई लेंस है, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव, तो नॉर्मली हम लोगों ने क्या देखा है कि उस लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम होते हैं, या वो एयर है या वो वाटर है। तो लेंस अगर कोई है तो उसके इस साइड भी एयर, इस साइड भी एयर, इस साइड वाटर तो इस साइड है वाटर। लेकिन कभी कभार हम लोग को ऐसे भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जिसमें लेंस के दोनों साइड अलग अलग मीडियम्स होते हैं। तो वैसे केसेस में हम लोग कैसे रे डायग्राम बनाएंगे, कैसे ये पता करेंगे कि इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, रियल है, वर्चुअल है, कैसा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, और बहुत सालों पहले कभी इसको कंपटीशन वालों ने पूछा भी था, जिस ज़माने में वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया करते थे और आंसर करना होता था। मैं स्पेशली आईआईटी जेईई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके आगे अब जो बच्चे बिल्कुल नए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, राइट। और बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखिए, पूरी बात समझ में आएगी, रे डायग्राम, साइन कन्वेंशन पूरा का पूरा समझ में आएगा। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे न्यूमेरिकल्स आप बिल्कुल बना पाएंगे खुद से और कम समय में बना पाएंगे, बिकॉज जो दिक्कतें हैं वो उस वीडियो में दूर होने जा रही है। ओके, तो बहरहाल इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है और पूरे मनोयोग से इस वीडियो को देखना है आगे कि कैसे साइन कन्वेंशन यूज़ होता है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें मीडियम बदला हुआ है ना, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन को ज़रा सा समझा देते हैं क्या है। अ थिन लेंस मेड ऑफ मटेरियल ऑफ इंडेक्स μ2। ये कोई थिन लेंस है, से आप ऐसे ही कह लीजिए, ये ऐसा। ठीक है, इसका अपना इंडेक्स कितना है μ2, और इसके आगे देख लीजिए, has medium of index μ1 on one side and a medium of index μ3 on the other side। एक साइड ऐसे μ1 है और एक साइड ऐसे μ3 है। ठीक, उसके आगे द लेंस इज इक्वी कॉन्वेक्स ऑफ रेडियस r। तो ये जो रेडियस है वो भी कैसा है r, और ये जो है वो भी कैसा है r। आगे a beam of light traveling parallel to the principal axis is incident on the lens, where will the image be formed if the beam is incident from मीडियम μ1। कहना है ये है क्वेश्चन का कि अगर लाइट को ऐसे आना हो पैरेलली तो इमेज कहाँ बनेगा, और अगर लाइट को ऐसे आना हो पैरेलली तो इमेज कहाँ बनेगा, राइट। तो शुरू करते हैं। चलिए, ये लाइट बीम ऐसे पैरेलल आया, इसका नाम रख दीजिए A, ऐसे O1, और ये ऐसे B हो गया। देख लिया आपने। तो चलिए इसको शुरू करने के पहले ज़रा सा सोचिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। लाइट को दो बार रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, एक बार इस सरफेस से, दूसरी बार इस सरफेस से। बोलो हाँ या ना, सही बात है। तो सबसे पहले लाइट को हम लोग रिफ्लेक्ट कराते हैं थ्रू द स्फेरिकल सरफेस A1B। तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू a spherical surface A1B, through a spherical surface A1B, राइट। शुरू करते हैं। देखिए, तो μ2 बाई V1 माइनस μ1 बाई U। तो μ1 कितना हो गया, μ1 बाई U के नाम पे कितना, U रहने दीजिए। विल बी इक्वल टू, आपने सोचा कि सर आपने V1 क्यों पुट किया, सर कोई जवाब दीजिए। तो जो ये सरफेस जो इमेज बनाएगा वही इमेज इस सरफेस के लिए काम करेगा, ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि सर साइन कन्वेंशन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्यों यूज़ करें, हमें थोड़ा ना पता है कि μ2 बड़ा है या μ1 बड़ा है या μ3 बड़ा है। सारी चीज़ों को अलजेब्रा पे छोड़ दीजिए, हम लोग लास्ट में साइन पुट कर लेंगे, राइट। आइए, तो μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। तो ये हो गया μ2, ये हो गया μ2 माइनस μ1 बाई R। तो इसे सरफेस का आप R कह लीजिए। ठीक है, तो आप थोड़े समय के लिए इसको R1 कह लेते हैं, क्योंकि R1 R2 दोनों तो R के बराबर है, साइन में कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए हमने ऐसे कह लिया R। अगर दिक्कत अगर ऐसे है तो R1 विल बी इक्वल टू R2 विल बी इक्वल टू R इन मैग्नीट्यूड। सही है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली यूजिंग सेम फार्मूला
for AO2B using formula mu2 by V minus mu1 by U will be equal to mu2 minus mu1 by R for refracting surface AO2B. For refracting surface AO2B, राइट। शुरू करते हैं। mu2 by V बोलिएगा, mu2 by V माइनस mu1, इसके लिए mu1 तो mu2 हो गया, mu2 by U, तो U जो इसके लिए भी था दैट इज V1 विल बी इक्वल टू mu2 माइनस mu1, तो ये हो गया mu2 और ये हो गया mu1 बाई R, तो ये हो गया R2। इसको आप कह लीजिए ऐसे 2 और 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, देखते हैं क्या होता है। ऐड कर लीजिए, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला V1 इस V1 से कैंसिल, तो हम लोग क्या करेंगे, mu3 बाई V माइनस mu1 बाई U, ठीक, विल बी इक्वल टू, आइए mu2 माइनस mu1 बाई R, तो इसका जो R होगा वो तो प्लस ही होगा, तो ये हो गया R, ठीक है। और उसके बाद प्लस ले लीजिए mu3 माइनस mu2 बाई R, R2, तो ये वाला R तो इस तरफ है तो निगेटिव ही होगा, तो ये हो गया माइनस R। आगे बात समझ में, हम लोग बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। U कितना है, इनफाइनाइट, कहने की तो बात ही नहीं है। तो mu3 अपॉन V विल बी इक्वल टू mu2 माइनस mu1, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस साइन ऐसा करके लिख लीजिए mu3 माइनस mu2, और ये टर्म नीचे ऐसे आ गया R, ओके। तो यहाँ देखिए इसको ऐसे कर लीजिए एक लाइन और, mu3 बाई V विल बी इक्वल टू mu2 माइनस mu1 माइनस mu3 प्लस mu2 बाई R, ठीक है। तो ये टर्म कितना बनेगा, चाहे एक लाइन और, mu3 बाई V विल बी इक्वल टू, बोलना है इस तरह से, 2 mu2 माइनस mu1 माइनस mu3 बाई R, देयरफॉर V विल बी इक्वल टू, आइए, देयरफॉर V अपॉन mu3, तो mu3 को आप ऐसे रखिए, इंटू R बाई ये कितना हो जाएगा, 2 mu2 माइनस mu1 माइनस mu3, ओके। इस तरह से बातें बनती हैं। तो जैसे हमने पार्ट ए को बनाया, सिमिलरली हम लोग पार्ट बी को भी बना लेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आप छोड़ दीजिए, हम लोग उसको बना सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो जब ये हमारे सामने है तो हम लोग उस बी पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से उसको भी प्रोसीड करना है। तो इसमें एक चालाकी वाली बात क्या है, इस टर्म को आपको एलिमिनेट कराना होगा। क्यों, आप क्यों एक्स्ट्रा बर्डन लेंगे कि ये V1 पहले बनाएं फिर उसके लिए U पुट करें, अलजेब्रा बड़ा हो जाएगा। तो हमारी कोशिश, हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे इक्वेशन को बगैर साइन कन्वेंशन लिखे हुए पहले दोनों को लिखिए इंडिविजुअली। अब जो फाइनल इक्वेशन आएगा हम लोग उसमें बाकायदा साइन को पुट करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे, राइट। बात तो आगे बढ़ाई जाए, हम लोग बी पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो चलिए बी पार्ट भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कैसे, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, देखिए ये रहा लेंस, ऐसा रहा लेंस, और अब की बार जिधर से लाइट आना हो रहा है वो mu3 है, तो हम लोग इसको कर लें mu3, ये तो mu2 होगा ही, और ये वाला खुद कितना mu1, बोलो हाँ या ना। तो चलिए लाइट को पैरेलली यहाँ से लाना है, उसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें इस पार से उस पर उसको लेकर के जाना है। तो एक बार फिर से A ऐसे यहाँ पर O1, ये ऐसे B, A यहाँ पे ऐसे O2, फिर से B, दोनों का रेडियस अपना अपना कितना हो गया R, दोनों का रेडियस अपना अपना कितना हो गया R। तो चलिए थोड़ा फास्ट काम करते हैं। फॉर A1B, तो हम लोग सबसे पहले यहीं पे काम कर लें, फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस AO1B काम करें, तो हम लोग क्या बोलेंगे, mu2 बाई V1 माइनस mu1 बाई U विल बी इक्वल टू
μ2 माइनस μ1, तो ये हो गया μ3 बाई r। तो इसका वाला r इस साइड, फिर भी हम लोग इसको बोलते हैं r1, साइन हमने यूज़ किया नहीं है, इसको बोल देना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। यूजिंग सेम फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस फॉर दिस सरफेस AO2B, अगेन यूजिंग या ऐसे बोलिए, अगेन फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा, AO2B, सरफेस AO2B। शुरू करें। तो μ2 बाई भी, ये देखिए, तो μ2 बाई भी फाइनल माइनस μ1, ठीक है। तो μ2 के नाम पे यहाँ पे μ1 था, μ2 बाई भी माइनस μ1 उसके नाम पे μ2, ठीक, बाई u, तो जो इसका भी होगा v1 इक्वल टू μ2 माइनस μ1, तो ये हो गया μ2 माइनस μ1, ये वाला μ2, अब बाई कितना r, तो r कैसा है, इसका r को हम लोग कह लेते हैं r2, तो ये हो गया 1, ये हो गया ऐसे 2। यहाँ तक सही है। फिर हम लोग पहले की तरह ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 and 2, ठीक है। शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से ये प्लस और ये वाला माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, μ1 बाई भी, और यहाँ पर माइनस μ3 अपॉन u, और ये ऐड कर लें, विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ3 बाई r1 में ऐड करना है μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये हो जाएगा μ1 अपॉन v, एनीथिंग बाई इन्फिनाइट 0, तो टर्म तो पहले से 0, μ2 माइनस μ3 बाई r1, तो इसका r तो पॉजिटिव लेकिन प्लस r, और प्लस μ1 माइनस μ2 और इसका r तो उस पर, तो वो कैसा, निगेटिव, तो टर्म कितना हो गया, माइनस r, तो ये हो गया μ1 अपॉन v विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ3 बाई r, और ये माइनस कर लेंगे आप, माइनस ये कितना, माइनस μ1 माइनस μ2, और ये पूरे के लिए r हमने कॉमन ले लिया, तो μ1 अपॉन v विल बी इक्वल टू, बोलना कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो μ2 2 टाइम्स, तो ये ऐसे लिखिए μ2 माइनस μ3 माइनस μ1 प्लस μ2 बाई r। यहाँ तक सही है। तो इसके आगे μ1 बाई भी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2μ2 माइनस μ1 माइनस μ3 बाई r, ठीक। रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो v अपॉन μ1, या ऐसे कर लीजिए v विल बी इक्वल टू, सिंपली सीधे कहिए μ1, बाकी बात में r अपॉन 2μ2 माइनस μ1 माइनस μ3, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हुआ, इस तरह से बनाएंगे, और ये बिल्कुल वही बात है ना, जैसे हम लोग पहले बनाए थे वैसे ही हम लोगों ने इसको बाद में ही बनाया, ठीक। तो ऐसे इसको बनाया जाता है, और बिल्कुल कैसे, पहले एक सरफेस का फार्मूला, फिर दूसरे सरफेस का फार्मूला, दोनों को ऐड कर देंगे, देन साइन कन्वेंशन, देन आप उसको एग्जीक्यूट करिए, कब तक, जब तक कि जो रिक्वायर्ड हो मिल ना जाए। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, तो अलजेब्रा अब जो इक्वेशन में दिया हुआ रहेगा, प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा, μ1 की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू कितनी, तो आप उस जरिए उसको भी बना सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में जो कोई भी दिक्कत अगर होगी, जो बातें समझ में नहीं आई होंगी, तो बिल्कुल आपके सुझावों को और आपके सलाह को बिल्कुल, वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, तो प्लीज़ आप उनको मेंशन करिए, कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। जो नंबर लिखा हुआ है उस पर आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं, आपकी बात मुझसे होगी, आप मेल कर सकते हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप कर सकते हैं।